गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका पिट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो एकदम हूबहू वैसा ही एक प्रैक्टिस सेट मैं डाल रहा हूँ। जैसा कि आपके पिट के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, एकदम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। और कोशिश करिए कि 65 के ऊपर सही हो। एक बार पहली बात तो आप प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आएगा। दूसरा कि आप कितना नंबर सही कर सकते हो, क्योंकि 60% के ऊपर मतलब 65% क्वेश्चन के ऊपर ही सही करना होगा, तभी आप क्वालिफाई में आ पाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और टेस्ट लगाइए, ध्यान से देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो पहला इतिहास वाला सेक्शन है, आप पढ़े होंगे, सिलेबस देखे होंगे, इसी चैनल पे आप चले जाइए, सिलेबस भी देख लीजिएगा। सिलेबस में दिया होगा इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन पहला है कि 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? यमुना, सतलज, चंबल, झेलम। सोचें, आप सोचें, फिर हम आंसर बताएंगे। आंसर मैच कराइए, कोशिश करिए कि 65 के ऊपर सही हो। यहाँ पर आंसर चौथा सही है, झेलम नदी के किनारे हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध। यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप केवल आंसर चेक करके चेक करिए कि आप कितना पहुँच रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पॉली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ताओ धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। सोचें, चलिए आंसर बताते हैं, बौद्ध धर्म का है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने स्थापित किया था? नंदीवर्धन, हरिहर, बिंदुसार, दंतिदुर्ग। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। याद होगा, आप पढ़े होगे हिस्ट्री में इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का स्तंभ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। होलियोड हेलियोडोरस का विजय स्तंभ किस राज्य में है? पढ़े होंगे, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, मध्य प्रदेश में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से कौन सा एक है? ताओ धर्म, सुखदवाद, वेदांत, मूर्ति पूजा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही, वेदों को समझने के लिए वेदांतों की रचना की गई थी, आप पढ़े होंगे, तो ऑप्शन तीसरा सही है। दरअसल वेद बहुत कठिन भाषा में लिखे गए थे, तो वेद किसी को समझ में नहीं आ रहे थे, तो उनको समझने के लिए सरल भाषा में वेदांत लिखे गए जो वेदों से ही संबंधित थे, तो ऑप्शन तीसरा सही है। आप सिलेबस में पढ़े होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलिए उससे भी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें, काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर चौथा आंसर सही है, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जापान से उन्होंने नारा दिया था, जो जापान के सैनिक लेकर वो भारत पे आक्रमण करने वाले थे, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नील की खेती, मील मजदूर, भूमि भूमि का ताजा मूल्यांकन, प्लेग। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर पहला सही है, नील की खेती। दरअसल चंपारण बिहार में है। बिहार में अंग्रेजों ने निश्चित कर दिया था कि हर किसान को अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य है। इसलिए इसे तीन कटिया आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये जो नील की खेती थी, ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था, वहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया और इसे समाप्त करवाया। अगला क्वेश्चन देखें, सरल क्वेश्चन ही आएगा पेपर में, ये भी सरल है। भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हो गया था? मतलब हमें आज़ादी किसके समय मिली थी? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर चौथा आंसर सही है, भारत विभाजन की योजना लेकर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है और भारत को 2 भागों में बंटवा कर भारत को स्वतंत्र करता है 15 अगस्त 1947 को, याद होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगाई थी? 4 मार्च 1922, 4 फरवरी 1921, 4 फरवरी 1922, 14 फरवरी 1921। सोचें, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, 4 फरवरी 1922 को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में कुछ पुलिस वालों को, अंग्रेज पुलिस वालों को बंद करके थाने में आग लगा दी, जिससे बहुत सारे लोग मर गए। इससे गांधी जी दुखी होकर सत्याग्रह को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे के कुछ क्वेश्चन भूगोल से हैं, ज्योग्राफी से हैं, आपको उसमें मिला होगा, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? केटू स्थित है, किस पर्वत श्रेणी में केटू स्थित है, ये पूछा जा रहा है। पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर पर्वत श्रेणी,
ईस्ट काराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर आंसर चौथा सही है, ईस्ट काराकोरम पर्वत श्रेणी। दरअसल आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और जियोग्राफी का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उस प्लेलिस्ट में पर्वत और नदियाँ और पठार से संबंधित कुछ वीडियो डाले गए हैं जो चित्र के साथ दिखाए गए हैं, कहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है और कितनी ऊंचाई है, पूरा एकदम चित्र के साथ समझाया गया है, नदियों को भी और पर्वतों को भी समझ में भी आ जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर चौथा आंसर सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, उड़ीसा में बॉक्साइट का भंडार सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ मिलेगा, इसीलिए आपको बोले हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप नदियों वाला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा। बेतवा, चंबल, भीमा, गोमती। नदियाँ तभी क्लियर होगी जब आपके दिमाग में उसका फिगर बनेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और जियोग्राफी का प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वहाँ चित्र के साथ सब दिखाया गया है। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, भीमा जो है गंगा की सहायक नहीं है। दरअसल बेतवा और चंबल भी गंगा की सहायक नहीं है, ये दोनों सहायक हैं यमुना की, और यमुना सहायक है गंगा की। तो यमुना जाके गंगा में मिलती है और ये दोनों जाके यमुना में मिलती है, तो एक प्रकार से गंगा की सहायक हो जाएंगी। गोमती तो गंगा में मिलती ही है, ये बच रही है भीमा। ये जो भीमा नदी है यह गंगा की सहायक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, बांग्लादेश। दरअसल गंगा उत्तराखंड से शुरू होकर बांग्लादेश से होते हुए जाकर बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, तो लास्ट वाला जो देश है, मतलब बंगाल से, पश्चिम बंगाल से निकल के बांग्लादेश में जाती है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र से मिलकर जमुना के नाम से आगे बढ़ते हुए, मेघना के नाम से आगे बढ़ते हुए जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, तो इसका मतलब बांग्लादेश से होकर जाती है, तो ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, मंगल और बृहस्पति। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर चौथा आंसर सही है। आप भूगोल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा एक डिजिटल वीडियो, इसमें डाला गया है जिसमें दिखाया गया है कि बुध के सूर्य के बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है, तो ऑप्शन चौथा सही है। कुछ क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से भी आएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? बैंकिंग से, कराधान और सरकारी खर्च से, विदेशी व्यापार से, आयात निर्यात से। चलिए आंसर बताते हैं, यहाँ पर आंसर दूसरा सही होगा, कराधान और सरकारी खर्च। कराधान जो टैक्स लगते हैं और सरकारी खर्च से संबंधित है कौन सा? राजकोषीय नीति। हर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अपना राजकोषीय नीति और अपना मौद्रिक नीति खुद बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कितने कम वर्षा वाले क्षेत्र में सीमित है? 150 सेमी, 75 सेमी, 100 सेमी, 50 सेमी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 75 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर आंसर चौथा सही है, प्राथमिक क्षेत्र। जब प्राकृतिक संसाधनों का या फिर कृषि की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जब उद्योग की बात करें द्वितीय क्षेत्र होता है, और जब सेवा क्षेत्र की बात करें तो वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बात हो रही तो कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसे बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। सोचें, ये ऑप्शन दो बार दे दिया गया है। चलिए आंसर बताते हैं, आप दूसरा सही है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू कर दिया गया था। आइए अगला देखते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है, आर्थिक राजधानी जिसे बोल सकते हैं। प्रशासनिक राजधानी हमारी दिल्ली है, याद रखिएगा। पिट में संविधान से भी क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए संविधान से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित अपनाई गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आयरलैंड।
चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन की बात की जा रही है, यूके। ब्रिटेन से ही हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है। दरअसल ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का संसद का जननी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीयों में मतलब भारतीय में क्रमशः राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी। एकदम सरल क्वेश्चन है। 29 राज्य 8 केंद्र शासित, 29 राज्य 9 केंद्र शासित, 28 राज्य 8 केंद्र शासित, 28 राज्य 9 केंद्र शासित। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर तीसरा सही है, 28 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर तीसरा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरल क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य क्या प्रस्तुत किया था। याद होगा आपको, 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिली थी। तो ऑप्शन यही हमारी प्रस्तावना के रूप में सामने आया था, आप पढ़े होंगे। ऑप्शन दूसरा सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई, उसी में अभिव्यक्त की या फिर प्रेस की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो अनुच्छेद 19 से ये स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है, आप पढ़े होंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखें, सरल क्वेश्चन है, ये भी सरल क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा वित्त स्वायत्तता निकाय उत्तरदायी है, मतलब कौन करवाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र, निर्वाचन परिषद। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, निर्वाचन आयोग ही भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। केंद्र का और राज्य का और पंचायतों का कराता है राज्य का निर्वाचन आयोग। एक बात ध्यान रखिएगा, केंद्र का जो चुनाव होता है मतलब सांसदों का जो चुनाव होता है और जो विधायकों का चुनाव होता है, इसको करवाता है केंद्र का निर्वाचन आयोग। और जो राज्यों में पंचायत का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, उसे करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कभी भी विधायकों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, इसको याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से भी आएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए विज्ञान क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सरल है और अच्छा है। कौन से गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करते हैं। नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत बार पढ़े होंगे आप। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, ओजोन गैस जो है परावैंगनिक किरणों को रोक लेती है, इससे हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है, मतलब कि O2 और O मतलब 2 ऑक्सीजन मिलकर ही ओजोन, ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस बनता है, इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन E, K, C, A। सोचें। चलिए ऐसे बता दें आपको, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर आंसर तीसरा सही होगा, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं। गैस आउटलेट, गैस टैंक, घोल, पाचक कक्ष। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर चौथा सही है, पाचक कक्ष में होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सौर सोलर मतलब सोलर सेल जो होते हैं, सोलर पैनल जो होते हैं, तो सोलर पैनल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन, सोडियम, सिल्वर, सल्फर। बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर पहला सही है, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। जो सोलर पैनल आप यूज करते हो घरों के छतों पर रखकर बिजली के लिए। बड़ा मशहूर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको ना पता हो। देखिए पता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपका सही हुआ कि नहीं। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, आइजक न्यूटन, हेंस क्रिस्टियन और ऑस्ट्रेंड, अल्बर्ट आइंस्टीन। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, न्यूटन ने किया था। दरअसल आप पढ़े होंगे, एक प्रिज्म ऐसा होता है, इधर से प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश घुसता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो यह किसने किया था, इसे ही प्रिज्म बोलते हैं। इसका पहला प्रयोग किसने किया था, तो सर आइजक न्यूटन ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस वीडियो को यहीं 30 क्वेश्चन पे रोकते हैं, वीडियो बहुत बड़ा होता है, बोरिंग लगने लगता है। 30 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है अपना याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कितना सही किया है। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद करंट अफेयर है, उसके बाद जनरल
अवेयरनेस है और रीजनिंग है। कुल मिलाकर आगे अभी 70 क्वेश्चन और हैं, 2-3 वीडियो में करके कंप्लीट करेंगे। फिर आप देखिएगा पूरे 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है। पहली बात तो ये कि 70% सही करना है, तो इस 30 क्वेश्चन का अगर 70% निकालें हम, तो 30 का 70% निकालेंगे तो दो जीरो से कटेगा 21 क्वेश्चन। कम से कम आपका इस 30 में 21 सही होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपने इतना सही किया है या फिर इससे ज़्यादा सही किया है। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।